सो हाय एवरीवन, आई होप आप सब लोग काफी अच्छे होंगे। और जैसा कि अभी कुछ दिन पहले की वीडियो में मैंने एक चीज डिस्कस करी थी। अच्छा, एक चीज समझिए, मैं ज्ञान वृत्तांत नहीं करता हूँ। यहाँ के जो चीजें मैं बता रहा हूँ मैं आप लोगों को ये चीज सिखाता हूँ कि आप लोगों को भी ऐसे ही मौके आइडेंटिफाई करने आने चाहिए। क्योंकि लाइन खींच करके सपोर्ट निकाल लिया, ट्रेड कर लिया, एक कंफर्मेशन मिल गया से कहानी खत्म नहीं होती। कंफर्मेशन मिलने के बाद भी कई बार ट्रेड नहीं लेना होता है, वो मैंने लिखवाए आज का। तो मैं आप लोग मुझे भेजिएगा, आप लोगों ने लिखा है कि कहीं पर नोट्स बनाए हैं जो मुझे भेजिएगा। मैं पुराने वालों की बात नहीं कर रहा हूँ, इधर जो लोग न्यू बैच जैसे 114 और 115 वालों की बात कर रहा हूँ। मुझे भेजिएगा कि कहाँ पर आपने लिखा है, दिखाइएगा कि हाँ आपने कहीं पर नोट्स आप बना रहे हैं कि हाँ कैसी कंडीशन में ट्रेड लेते हैं नहीं लेते। जैसे एक अल्ट्राटेक या कौन सा स्टॉक आया था एक, जिसमें मैंने एंट्री नहीं ली थी, उसका रीजन आप लोगों से पूछा था। बजाज फाइनेंस शायद था, अल्ट्राटेक भी था, ऐसे ही कुछ डीएनएफसी भी था, ऐसे ही था, 3-4-5 दिन पहले की बात है। तो वो चीजें भी जरूरी होती है, हमें ये आइडिया होना चाहिए कि मार्केट कहाँ पर कैसा मूव कर सकता है, और उसके हिसाब से अगर हम काम करेंगे तो हम बेटर करेंगे। क्योंकि पता है, आप कितने बड़े भी एनालिस्ट बन जाइए, कितना भी कुछ भी आप कर लीजिए, अगर आप मार्केट बिहेवियर को नहीं समझ पा रहे, आप मार्केट स्ट्रक्चर को नहीं जानते, आप मार्केट में टिक नहीं पाएंगे, टिक नहीं पाएंगे। ये एकदम फैक्ट है, वो समझना पड़ेगा। अब आप बोलेंगे कि सर कोई भगवान थोड़ी हो सकता, कोई भी नहीं हो सकता, कोई भी नहीं हो सकता, क्योंकि मार्केट सुप्रीम है, वो कभी भी कुछ भी मूव दे सकता है। लेकिन हमारे हाथ में ये है कि हम उसकी मूव को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करें, वो हमारे हाथ में, जो हम करेंगे और उसी के सहारे हम चलेंगे। हमारे हाथ में एक ही चीज है, कर्म, यानी हम बस उस पे एनालिसिस कर सकते हैं, उस एनालिसिस में बिलीव कर सकते हैं, उस एनालिसिस के हिसाब से चल सकते हैं। अभी जब यहाँ पे ये मोमेंटम चल रहा था तो एक प्रेडिक्शन था कि यहीं पर कंसोलिडेट करेगा, तब मैंने एक रेंज नहीं दी थी कि किस रेंज में ये कंसोलिडेट करेगा। मैंने कहा था अभी थोड़ा रुकते हैं, कुछ मूव होने के बाद डिसाइड करेंगे कि कौन सी रेंज होगी जिसके नीचे ये कंसोलिडेट करेगा। तब उसके बाद मैंने 2 दिन रुका, और ये ग्रीन कैंडल जिस दिन बनी थी, यहाँ पर एक प्रेडिक्शन था कि अब हमें लगता है कि मार्केट ऊपर में यहाँ पे और इस लो कैंडल के बीच में हमें कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा। तो देखो कंसोलिडेशन वहीं पर स्टार्ट हो चुका है। अब मैंने ये कैसे आइडेंटिफाई किया, ऑलरेडी 4 दिन की मंदी, इधर से भी 5-6 दिन की रैली हो चुकी थी। अब यहाँ पर ऊपर में अगर आप ध्यान से देखें तो कभी भी याद रखिए, निफ्टी बैंक निफ्टी के ये जो राउंड फिगर वाले नंबर होते हैं, फॉर एग्जांपल 20,000, 19,800, 19,500, 19,000, उसके बाद में 18,000, इस तरीके से ये जो नंबर राउंड फिगर वाले होते हैं ना, इन पे आप कह सकते हो साइकोलॉजिकली ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो जाते हैं। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं ना, प्रो ट्रेडर्स होते हैं और जो एचएनआईज वगैरह होते हैं, वो क्या करते हैं, इन्हीं राउंड फिगर वाले नंबर पर एक बड़ी पोजीशन बना करके रखते हैं अपनी, कि भाई जैसे किसी ने, जो कुछ लोगों ने क्या किया होगा, 800 के बाद पोजीशन सेलिंग की बना के रखी होगी जब मार्केट यहीं पे चल रहा होगा, भाई इसके नीचे रहेगा तो प्रीमियम डिके होता रहेगा और उनके लिए प्रॉफिट बनता रहेगा। क्योंकि वो इतनी बड़ी यहाँ पे पोजीशन बनाते हैं कि इसको मार्केट को तोड़ के जाना इसके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, और जब टूटता है तो अचानक बड़ा मूवमेंट आ जाता है। ऐसा क्यों होता है, फॉर एग्जाम्पल समझिए, अगर यहाँ पर प्रो ट्रेडर जो है, जो बड़े बड़े एचएनआईज वगैरह, डीआईआई एफआईआईज वगैरह है, वहां पे अगर मान लो अपनी पोजीशन बनाए हुए हैं, यहाँ पे सेल किया हुआ है 19,800 से। अब मान लीजिए कि 19,800 से अगर मार्केट धीरे धीरे ऊपर की तरफ गया और इनको लॉस होना शुरू हुआ, तो ये अपनी पोजीशन निकालते हैं। अब जैसे पोजीशन निकाल के ये फ्लिप करते हैं, यानी बाइंग पोजीशन डालते हैं, जिससे कि उस लॉस को कवर कर सके या ऊपर की प्रॉफिट के लिए। तो क्या होता है कि मार्केट फिर यहाँ से बहुत तेजी से ऊपर भागता है। यही एक रीजन है कि जब कंसोलिडेशन जोन टूटता है तो हमें एक अच्छा ट्रेंड मिल जाता है, अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में, जिसका मैं हमेशा फायदा उठा के कहता हूं कि निफ्टी में साइडवेज के बाद ब्रेकआउट हो तो हम स्विंग करेंगे, जो कि ये मैंने आप लोगों को सिखाया था, ये वाला ट्रेड मिला था, ठीक है, वो रीजन होता है। अब यहाँ पर इसीलिए मैंने 800 को सिलेक्ट किया था, क्योंकि देखो एक चीज समझिएगा, मैंने 800 बोल दिया मतलब ये नहीं कि पत्थर की लकीर 800, हो सकता है 820 भी हो जाए, 20 पॉइंट ऊपर भी 40 पॉइंट चला जाए, ऐसा हो सकता है। क्योंकि मार्केट बिल्कुल आपके उससे नहीं चलेगा, बिल्कुल आइडियल सिचुएशन नहीं बनाता कभी भी, लेकिन एक प्रोबेबिलिटी जो होती है उसी के हिसाब से ये देखो अभी भी चल रहा है। बट यहाँ पर जो ये कंसोलिडेशन होगा और जब ब्रेकआउट दिया या ब्रेकडाउन दिया, हमें फिर से एक स्विंग ट्रेड मिलेगी और हम उस पर काम करेंगे। लेकिन इसके बीच में हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए कि भैया जब तक इसके बीच में हमारे जो सपोर्ट रेजिस्टेंस होंगे उन्हीं पर हम ट्रेड करेंगे, यानी बाय एंड सेल करेंगे। साथ ही साथ
हमारा ये भी रहेगा कि इसके बीच में हम क्वांटिटी कम रखेंगे जब तक ये साइडवेज रहेगा। क्वांटिटी का मतलब अगर हम कहीं पे 100 क्वांटिटी उठा रहे थे तो हम 50 उठाएंगे, और 50 उठा रहे थे तो 50 ही उठाएंगे, क्योंकि फिर कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं निफ्टी में, मिनिमम 1 लॉट तो आप लेंगे ही लेंगे। और अगर आप 10,000 उठा रहे थे क्वांटिटी, 100 क्वांटिटी उठा रहे थे, इस तरीके से उठा रहे थे, तो आप ये मान के चलिए कि जितना भी आप उठा रहे थे 40% तक ले आना है और टारगेट छोटा कर देना। जैसे निफ्टी में जाता है 50-60 रुपए तक का भी टारगेट हम लोग उठाते हैं, यहाँ पे हम क्या करेंगे 40 रुपए तक के टारगेट के लिए लड़ाई लड़ेंगे, मिलेगा फट से एग्जिट मारेंगे। रीजन क्या है, क्योंकि जब तक ये साइडवेज है ना, इसमें एक बड़ा मोमेंटम नहीं आएगा कि भाई एक बार 60-70 रुपए का मूव मिला, ऐसा नहीं कि नहीं मिल सकता, बट हम उसके लिए नहीं दौड़ेंगे। मोस्टली हमारे पास छोटा सा मूव मिलेगा और उस छोटे मूव की लड़ाई लड़ेंगे तो हमारे पास जीतने के चांसेस ज्यादा होंगे। क्वांटिटी कम इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मान लो अगर आपका स्टॉप लॉस होगा भी तो जो इधर में कमाया है या जो इधर में कमाया है तो वो जाएगा नहीं, क्योंकि छोटा सा लॉस होगा। ये रीजन है। तो आई होप इस चीज को आप समझ गए होंगे, जो कि मैंने 5 मिनट यहाँ पे ज्ञान वृत्तांत किया है। इंपॉर्टेंट है, जो समझ में आता है आप लोग लिख लीजिए, लिखिए जरूर। अगर आप लिखे नहीं और इस वीडियो को आप इंजॉय पर्पज से लेंगे तो ये इंजॉय में निकल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा और आप सीख भी कुछ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ये इसकी कहानी रही। अब कल के ट्रेड की बात कर ले तो देखो ये 500 का लेवल है, सॉरी 650 का, इस पर ही हमारा बाइंग सेलिंग है। तो हम आते हैं तो हम देखते हैं कि देखो ये मार्केट इसको तोड़ा, यहाँ पर क्लोजिंग दिया, बट ये एक रैली करके धीरे धीरे आ रहा था। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि एक बार ये रिटेस्ट करके भागे या थोड़ा साइडवेज होकर रैली करे, तब हमें बाय करना ज्यादा इसमें सेफ रहेगा। अब यहाँ पर ये क्या करता है कि देखो ब्रेकआउट के बाद एंट्री दिया, यहाँ पे चाहते तो हम एंट्री कर सकते, जो येलो लाइन मैंने डाली यहाँ पर एंट्री कर सकते, लेकिन नहीं किया क्योंकि स्टॉप लॉस के चांसेस रहेंगे, क्योंकि धीरे धीरे ऊपर की तरफ भाग रहा है और ऑलरेडी साइडवेज भी है, मतलब एक साइडवेज रेंज में भी है। तो ये क्या किया, ब्रेकआउट पर थोड़ा रिटेस्ट किया, यहाँ पे देखो साइडवेज हुआ, फाइनली एक हैमर जैसा भी यहाँ पे बना दिया, जो कि देखो बिल्कुल सपोर्ट तक आया। फिर यहाँ से जब रैली किया तब बाय एंट्री डाली गई और स्टॉप लॉस इस लेवल का रख दिया गया, क्योंकि अब ज्यादा लेवल बड़ा स्टॉप लॉस रखने की जरूरत नहीं है। लेवल का स्टॉप लॉस यानी यहाँ पे एंट्री, इस लेवल का स्टॉप लॉस पड़ गया। अब क्या हुआ, यहाँ से ऊपर की तरफ भागा। जैसा कि मैं बताता हूँ कि 40 रुपए तक का हमको मूव लेके निकलना है। अब यहाँ पर आ जाइए, ये देखिए 40 रुपए इजिली मिल गया, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना, चुपचाप वहां से निकल लेना है, क्योंकि इतना लेके चलेंगे तो हमारा प्रॉफिट भी बनेगा और स्टॉप लॉस होगा भी होगा तो कम ही होगा। और हम इस सर्वाइवल, ये क्या होता है, ये सर्वाइवल जोन होता है कि इसमें हम जितना सर्वाइव कर गए समझ लो हम बड़े मूव के लिए रेडी हैं, क्योंकि वो बड़ा मूव किस दिन आएगा कोई नहीं कह सकता। अगर हम लगे रहेंगे तो जिस दिन आएगा हम उसको पकड़ लेंगे। तो ये क्या होता है, ये सर्वाइवल जोन होता है कि भैया इसमें आपको बस जीना है, कैसे भी करके जिंदा रहना है, आपको मार्केट से नहीं बाहर जाना है, ये जोन आ जाता है। अब आगे की बात जो रहेगी वो तो मैं अभी करूंगा ही, पहले देख लेते बैंक निफ्टी की कहानी क्या है। ये हमारे ना सपोर्ट पे आया ना रेजिस्टेंस में, मतलब कोई ट्रेड नहीं। फिर निफ्टी देखो सपोर्ट तक आया है, तो इसमें हमारे पास चांसेस हैं। कैसे हैं ये देखिए, ये वहां से नीचे की तरफ आया, ये देखो दोजी बन गई, कैंडल ने कंफर्मेशन दे दी कि भैया डे टाइम फ्रेम का लेवल था उस पर दोजी बन गया, इसका हाई ब्रेक हुआ, आप एंट्री मारिए, स्टॉप लॉस लेवल का डालिए और उसके बाद आराम से इसमें हम लोग कितना लेते हैं 40-50 यहाँ पर भी ले लेते हैं। ये देखो 60-70 रुपए मिल गए। अगर आपने कंटिन्यू रैली वाली अगर यहाँ पे वो अपनाई आपने कि कंटिन्यू रैली हो रही है तो यहाँ पर आप एग्जिट करेंगे, 60-70 रुपए का मूवमेंट यहाँ पे मिल गया, 70 रुपए बहुत है, आप एग्जिट मारिए सिंपल तरीके से, क्यों लड़ाई लड़ना। और तो अब जो स्टॉक है जरा हम लोग उसको भी देख लेते हैं। बजाज फाइनेंस, बजाज फाइनेंस में क्या है, ये सपोर्ट है 7736 का, जिसको ये इसने होल्ड किया है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये हैमर है, मार्केट इंटरेस्ट का ये हैमर बना, इसका हाई ब्रेक हुआ, आप बाय करिए 7758, इसके लो का डालिए स्टॉप लॉस 7725 और उसके बाद आप आगे होल्ड करिए। सिंपल ट्रेड है, कहीं से भी कोई झगड़ा नहीं। ये इसका हाई बना हुआ है यानी ये आपका टारगेट है, यहाँ पर आप एग्जिट कर लेंगे। और वैसे ये रैंडम इस तरीके से भाग रहा है तो आप इस जोन में कहीं पर भी एग्जिट कर सकते हो। 1:2 का गेम आपको मिल गया, सीधा ट्रेड। यहाँ पे कंफर्मेशन क्या है, हैमर, ये वाला देखो हैमर या बुलिश पिन बार बना हुआ है, ये हैमर कंफर्मेशन है। और ये डे टाइम फ्रेम का लेवल है जिसपे हमने ट्रेड किया और उसी डे टाइम फ्रेम के लेवल पे 5 मिनट में कंफर्मेशन आके ट्रेड ली। पता इतनी कंफर्मेशन, इतनी बारीक से मैं आपको चीजें बताता हूँ, फिर भी लोग मेरे पास पता क्या मैसेज करते हैं कि मुझे कंफर्मेशन बताइए सर, कंफर्मेशन के 2-4 चार्ट दे दीजिए। अरे पूरा वीडियो दे दिया मैंने, इतने दिन से वीडियो जा रहा है, हर रोज कंफर्मेशन और सबकी मैं बातें कर रहा हूँ। और कितना कंफर्मेशन और क्या चाहिए,
उस पे एक बार मेरी वीडियो के देखने के बाद जो मैंने ही स्टॉक डिस्कस किया, एक बार ओपन करके तो देखिए अपने में कि कंफर्मेशन आपको कहाँ मिल रही कि नहीं मिली। वो सब करना नहीं है, बस ये है कि सर चार्ट दे दीजिए तो मैं समझ जाऊंगा, जबकि वीडियो से नहीं समझ पाते, चार्ट से समझ जाएंगे। एफर्ट डालने पड़ेंगे, अगर आप एफर्ट नहीं डाल रहे तो आपसे कुछ नहीं होगा, मार्केट फिर बहुत डिफिकल्ट है आपके लिए, ये चीज समझिए आप। ये देखो डे टाइम फ्रेम का सपोर्ट है, यहाँ पर क्या बना, ये बुलिश पिन बार बन गया ना, सीधी सिंपल ट्रेड बनी है ना। इसका हाई टूटा, आप बाय करें। अब आप बोलोगे सर ये लेवल से इतना दूर है, देखो 3 4 5 रुपए का मैटर नहीं करता, ठीक है। और ये है रिलायंस, रिलायंस में अगर हमें 6 7 रुपए की भी दूरी लेवल से होगी तो भी चलेगी, क्योंकि 0.5% का वो चलता है दूरी, ठीक है। एंट्री मारिए, स्टॉप लॉस डालिए और इसके बाद आगे होल्ड करिए। अब यहाँ पर ये थोड़ा होल्ड करना डिफिकल्ट है, क्योंकि क्या हो रहा है कि यहाँ से गिर गया, आप लोग इतने में डर के एग्जिट कर देंगे, बट इसमें वेट करना पड़ेगा स्टॉप लॉस के लिए प्रॉपर। फिर यहाँ से भागा तो अपना स्टॉप लॉस यहाँ ट्रेल कर लीजिए, फिर रिट्रेस किया, फिर भागा, अपना स्टॉप लॉस यहाँ ट्रेल कर लीजिए। अब यहाँ पर मुझे लगता है कि आपको एग्जिट कर ही देना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी ये 30 रुपए तक का मूवमेंट आपको 22 रुपए तक का दे चुका है, तो वो एक बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा आपके लिए। फिर पिरामल एंटरप्राइजेस, ये स्टॉक आ जाता है, ये देखो हमारे सपोर्ट तक ही नहीं आया, ये डायरेक्ट गैप अप ओपन हुआ और भाग गया। सपोर्ट से हमारे 12 रुपए दूर है, तो इसमें हमारा कोई ट्रेड नहीं है, हमने इसको छोड़ दिया। तो कल के लिए जो स्टॉक है, सबसे पहले हम लोग उनको देख लेते हैं। इन्फो एज सबसे पहला नौकरी जिसको बोलते हैं, ये होल्ड कर रहा है इस सपोर्ट को, तो ये मान के लिए डबल बॉटम बना रहा है ये। तो ये दोबारा से अगर कल की डेट में ओपन हो जाता है 4135, तो हम यहाँ से एज अ सपोर्ट इसको कंसीडर करेंगे और बाय करेंगे, ठीक है। बट एक चीज और समझिए, ये सपोर्ट के पास बहुत छोटा सा ये कैंडल इसने बनाया है, बहुत छोटा। तो अगर कल मान लीजिए 4200 के ऊपर में भी इसने हमको कंफर्मेशन के साथ एंट्री दी, अगर, बट यहाँ पे एंट्रीज के ऊपर हम लेंगे, बट रीजन क्या होगा, कंडीशन ये होगी कि ये अगर गैप अप हल्का सा ओपन होकर और ऊपर निकलने की कोशिश करते हैं तो 4200 के हिसाब से हम बाय कर सकते हैं। कल मेरा मंडप ट्यूसडे से है, 3 तारीख से है, ठीक है, तो हम बाय कर सकते हैं। और अगर इसका ये टूटता है 4142, तो हम नीचे में फिर सेल करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। और इसके बाद आ जाता है लुपिन, दूसरा स्टॉक। उसमें क्या है कि ये डबल टॉप बनाया हुआ है, ये देखो डबल टॉप बनाया, ये मार्केट ऊपर गया नीचे आया, तो हमने क्या किया, इस पे डबल टॉप बना दिया, क्योंकि हर चार्ट में कुछ ना कुछ मिलेगा, किसी में डबल टॉप, किसी में डबल बॉटम, किसी में ट्रेंड लाइन, किसी में कुछ, तो हमको देखना है। और यहाँ पर हमको डबल बॉटम मिल गया, तो हमने क्या किया, देखो 1175 का लेवल आ रहा है, इससे नीचे गया तो हम करेंगे सेल, बट इसका हाई है 1185, तो हम जब बाय करेंगे तो 1185 के ऊपर में ही हम बाय करेंगे। सेल करने के लिए 1175 के नीचे हम सेल करेंगे कंफर्मेशन के साथ, कंफर्मेशन मिलेगी तभी हम ट्रेड करेंगे, बिना कंफर्मेशन कुछ नहीं। इसके बाद ये आ जाता है यहाँ पर डबल टॉप, फिर से गोदावरी पावर में बना हुआ है। गोदावरी पावर में क्या है, ये डबल टॉप बना हुआ है, ये टॉप बना है, ये भी आ रहा है। तो अब क्या है, 641 का लेवल है, मार्केट 641 से सेलिंग देगा तो हम सेल करेंगे, और अगर इसके ऊपर मार्केट निकल के ब्रेकआउट देता है, बाय देता है, तो हम करेंगे बाय। ये सब कंफर्मेशन के साथ करेंगे। सेलिंग में इसके थोड़ा मत जाइएगा, क्योंकि शायद सेलिंग में बेटर ना दे, बट अगर ब्रेकआउट हो गया तो अच्छा मूव हो सकता है। ये सेलिंग में इसमें ट्रेड तब करिएगा जब आपके पास कोई दूसरा ट्रेड ना हो, ठीक है, इसको लास्ट प्रायोरिटी रखिएगा। अब इन द एंड आ जाते हैं हमारे पास निफ्टी एंड बैंक निफ्टी पर, तो उसमें देख लेते हैं क्या है। देखिए निफ्टी में ये जो 650 का लेवल है, अभी इसको थोड़ा सा देखते हैं क्या मार्केट रेस्पेक्ट अभी भी कर रहा है। देखो अभी तो इसकी रेस्पेक्ट ऑलमोस्ट मार्केट कर रहा है, ठीक है। तो अभी हम इसको कल थोड़ा सा अभी रखते हैं, बट एक्चुअली अब नहीं रखेंगे इसको। अब हम क्या करेंगे, ये लेवल रखेंगे, यहाँ से ये टॉप बनाया है ना 19,775 का। अभी ये रीजन देखो, एक चीज समझिएगा, आप कहोगे सर आपने हमें मना करते हो कि ऐसे किसी भी कैंडल पे हाई पे टर्न लाइन ड्रॉ कर देने को, और आपने ड्रॉ की है। देखिए क्या होता है कि निफ्टी जो है ना और स्टॉक्स, इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। निफ्टी में हमको बहुत बारीक चीजें भी देख करके चलनी होती है, और एक्चुअली मैं अभी ये लेवल नहीं रखना चाहूंगा, अभी यही लेवल रखते हैं, ठीक है, आगे समझाऊंगा। निफ्टी में और बैंक निफ्टी और स्टॉक सब में अलग है। निफ्टी में और बैंक निफ्टी में हम बहुत बारीक पॉइंट देख करके भी लेवल निकालते हैं। रीजन क्या है, क्योंकि इसमें इसकी कहानी अलग है। स्टॉक में हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम जो यहाँ पे भी मैं कर रहा था वो मैं कर दूं, स्टॉक में कभी नहीं कर सकता। खैर अभी इसमें भी मैं यही लेवल रखूंगा, 19,650 का ये लेवल है, इसी के ऊपर में बाइंग या सेलिंग होगी तो हम बाय या सेल करेंगे। और नीचे में ये भी एक सपोर्ट बन के आ रहा है, लगभग कितना आ रहा है, 19,500 रुपए का मान के चलिए, तो यहाँ से भी होल्ड करता है
तो फिर बाय सेल करेंगे, बीच में छुट्टी काफी है, तो हो सकता है कि हमारे पास जब ट्यूसडे को मार्केट ओपन हो तो वोलेटाइल हो या फिर एक अजीब मूवमेंट कुछ हो सकती है। तो अगर चीजें ना समझ में आए तो सीधा सीधा छोड़ दीजिएगा, ट्रेड मत करिएगा, बट जबरदस्ती कोई ट्रेड मत करिएगा, ना समझ आए सीधा छोड़ दीजिएगा। और बैंक निफ्टी में वही पुराना सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, उसी पर एक्टिव होगा तो ही हम बाय सेल करेंगे। फिन निफ्टी में भी पुराना ही सपोर्ट है, सपोर्ट वही 19,700 रुपए का एंड रेजिस्टेंस 19,928 या 30 का, जिसके ऊपर में हमारे बाइंग या सेलिंग करनी है। इसके बीच में और कुछ भी नहीं है। तो बस आज के लिए बस इतना ही है, फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय एवरीवन।